हेलो, मैं दीपक प्रसाद आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के तीसरे पाठ एक चर का द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 2 लेकर आया हूं। तो इसमें एक प्रश्न है कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पास मैं 5 प्रश्न लिया हूँ। हमें ये जांच करना है कि ये आपका समीकरण दिया हुआ है और इधर ये हमारा मूल दिए हुए हैं। तो हम लोग को ये पता करना है कि ये जो मूल हैं वो इसके हैं कि नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पास 5 प्रश्न है जिसमें से एक प्रश्न मैं बनाऊंगा और बाकी 4 आप बनाएंगे। तो मैं यहाँ पास ये पहला प्रश्न को मैं लेता हूँ। हल पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में देखिए दिया है वर्ग समीकरण जो है वो दिया हुआ है 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। अब हमको ये पता करना है कि x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3/2 ये दोनों इसके मूल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 2 देखते हैं। तो समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर 2 रखने पर यदि हमें पता करना है कि ये इसका मूल है या नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एक उपाय है कि हम क्या करेंगे, इस मान को इस समीकरण में रखेंगे। यदि यह x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो इसका मूल होगा, और यदि नहीं करता है तो मूल इसका नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो बाएं पक्ष में रखेंगे। तो बाएं पक्ष में रखेंगे तो 2 गुणे x के जगह में 2 रख देंगे, मतलब 2 का वर्ग धन 2 ऋण 6 बराबर बाद में हम हल करके देखेंगे कितना आता है। यदि ये 0 आया तब इसका मूल होगा, और यदि 0 नहीं आया तो मूल नहीं होगा। आगे आइए, 2 गुणे 2 का वर्ग मतलब हो जाएगा 4 धन 2 ऋण 6 2 चौके 8 धन 2 ऋण 6 8 धन 2 जुड़ के हो जाएंगे 10 ऋण 6 बराबर 10 में से 6 घटा 10 ऋण 6 मतलब 10 में से 6 गया तो यह आपका आ जाएगा 4 के बराबर। 4 के बराबर आ गया, मतलब ये जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी ये जो मान हमारा आया वो 0 के बराबर नहीं आया। तो जब 0 के बराबर नहीं आया तो इस समीकरण को ये संतुष्ट नहीं करेगा। अतः x बराबर 2 दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। मूल नहीं है। यदि हल करने पर हमें 0 आ जाता तब क्या होता, दिया गया समीकरण को संतुष्ट कर देता और वह x का मान दिए गए समीकरण का मूल होता। पुनः समीकरण के बाएं पक्ष में अब दूसरे मान को रखेंगे। x बराबर ऋण 3/2 रखने पर ऋण 3/2 रखने पर तो पुनः यदि हम रखते हैं तो फिर अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, और उसको भी हल उसी प्रकार से करेंगे। यदि वह 0 के बराबर आया तब तो हमारा समीकरण संतुष्ट हुआ, यदि 0 के बराबर नहीं आएगा तो संतुष्ट नहीं होगा और वह उसका मूल नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पास बाएं पक्ष में रखेंगे, मतलब 2 x के जगह में ऋण 3/2 रखना है,
यानी ऋण 3/2 का वर्ग धन x, x के जगह में फिर से ऋण 3/2 ऋण 6 2 गुणे ऋण 3/2 का वर्ग, यानी अंश में देखें तो 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा और हर में हो जाएगा 2 का वर्ग धन ऋण 3/2 ऋण 6 2 गुणे ऋण 3 का वर्ग 9 के बराबर आएगा, यानी ये हो गया 9 और 2 का वर्ग हो गया 4 के बराबर। ऋण 3 का वर्ग मतलब ऋण 3 गुणे ऋण 3 और ये 3 तिहाई 9 और ऋण धन। इसी प्रकार से 2 का वर्ग यानी 2 गुणे 2 मतलब 4 ऋण 3/2 ऋण 6। अब इसको आगे देखते हैं, तो आगे 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 यानी 9/2 यहाँ मिला, यहाँ 3/2 मिला ऋण 6। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए लघुत्तम हमारे पास 2 आ गया, 9 ऋण 3 और ये इधर हो जाएगा 6 दूनी के 12 गुणा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पास हो जाएगा 6 दूनी के 12, 9 में से 3 गया हमारे पास बचेगा, 9 में से 3 गया हमारे पास 6 बचा, बटे में 6 बचा और ऋण यहाँ पास 12 बच गया, 6 ऋण 12 बटे में 2, यानी 6 ऋण 12, 6 ऋण 12 मतलब 12 में से 6 घटेगा, तो 12 में से 6 घटा तो ऋण 6 मिलेगा और बड़े वाले के साथ ऋण चिन्ह, इसलिए ऋण 6 मिल गया, बटे में 2, यानी हम यदि इसको डिवाइड करें, यदि इसको भाग करें 2 से 6 को, तो यहाँ पास मिल जाएगा हम लोग को ऋण 3 जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, या अतः x बराबर ऋण 3/2, x बराबर ऋण 3/2 दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। उत्तर मतलब यहाँ पर जो x का दोनों मान दिया हुआ है, तो ये दोनों मान x के दोनों मान समीकरण को संतुष्ट नहीं किए, यानी ये दोनों मान समीकरण के मूल नहीं है। अब इस प्रकार का और भी प्रश्न दिया हुआ है, तो 4 प्रश्न आप बनाइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको बनाइए और देखिए कि ये जो x के मान दिए हुए हैं वो इस समीकरण के मूल हैं या नहीं है।